नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यशवी होम न्यूज़ नेटवर्क संजय विश्वकर्मा के साथ। आज उत्तर प्रदेश प्रयागराज सुराव डिस्ट्रिक्ट में आया हूं और आज हमारे साथ में कुछ विश्वकर्मा समाज के लोग बैठे हुए हैं, जो कि गया जगन्नाथ जी का भंडारा चल रहा है। ओम प्रकाश विश्वकर्मा जी के द्वारा शेखपुर सराय में यह भंडारे का आयोजन किया गया है और इस भंडारे में समाज के लोग हैं। सामाजिक परिचर्चा में करते हुए संजय विश्वकर्मा एक एक लोगों से आज कुछ जानकारियां लेंगे कि राजनीतिक भागीदारी जीरो क्यों है आज उत्तर प्रदेश नहीं पूरे प्रदेश में। और हमारे साथ में आज बड़े भाई साहब हैं। कैमरामैन ज़रा आगे आइए, अब हम लोग बैठ कर के बढ़िया से बात करेंगे एकदम। जैसे कि अभी काफ़ी देर से हम लोग सुन रहे थे कि राम आश्रय विश्वकर्मा ने ये किया वो किया गलत किया, तो राम आश्रय विश्वकर्मा जी ने गलत क्या किया ये ज़रा हम आपसे ही जानते हैं, आपके मुखार बिंदु से, क्योंकि यहाँ इतने लोग बैठे हैं। सब लोग जानना चाहते हैं कि राम आश्रय विश्वकर्मा ने विश्वकर्मा समाज के साथ में गद्दारी किया है। नहीं, गद्दारी शब्द तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस जो उत्साह के साथ, जिन उम्मीदों के साथ जो है विश्वकर्मा समाज जो है उन्हें सन 87-88 में जो है इलाहाबाद के शिवकुटी में दीक्षा विद्यालय में जो है उनको विश्वकर्मा जो है एक संस्था चलती थी विश्वकर्मा परिषद, जी, उसका जो है अध्यक्ष वहाँ उन्हें चुना गया जो है। उसी अध्यक्ष चुनने के बाद जो है व्यापक रूप से जो है उनको जो है इलाहाबाद में जन समर्थन मिला। तब वो नेता नहीं थे, तब वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एलएलएम कर रहे थे। इलाहाबाद ताराचंद हॉस्टल में तीसरी मंजिल पर रहते थे जो है। अध्यक्ष उस समय दूसरे जब लोगों को बनाए जाने की चर्चा थी, लेकिन मैं ही एक ऐसा व्यक्ति नहीं, हमारे समाज का वो हीरा है जो कि आज एलएलएम कर रहा है, कल जो है वो समाज की लड़ाई लड़ सकता है। तो राम आश्रय विश्वकर्मा जब उस समय एलएलबी की पढ़ाई कर रहे थे, तो उस समय कितनी जनसंख्या में आप लोग उनको जन समर्थन दिया था? उस समय जो है कम एबब जो है उस मीटिंग में 500 के एबब थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से डॉक्टर पन्नालाल विश्वकर्मा, डॉक्टर राम कुमार विश्वकर्मा, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इलाहाबाद के मेडिकल हिस्ट्री के कला विभाग के जो है विभागाध्यक्ष हुआ करते थे। जो ऐसे लोगों का जो है जमावड़ा था, ऐसे लोगों के जमावड़े में उनको जो है तमाम बुद्धिजीवी उस समय समाज के थे, उनको अध्यक्ष चुना गया था। इस भावना के साथ चुना गया था कि समाज को ये व्यक्ति बहुत आगे ले जाएगा जी। लेकिन समय की धारा कहिए या ये कहिए कि जब आदमी को ताज मिलता है तो वो केवल से अपना ताज दिखाई पड़ता है, तब उसे समाज नहीं दिखाई पड़ता है। कहीं इन्हीं विकृतियों का शायद शिकार जो है माननीय राम आश्रय विश्वकर्मा भी हो गए जो है। और आप अपना नाम पूरा बताएं। हमारा नाम विजय बहादुर विश्वकर्मा है। मैं जब की कहानी बता रहा हूँ सन 87-88 के, मैं इंटर कॉलेज CAB इंटर कॉलेज में पढ़ रहा था। उस समय मैं उस मंत्रिमंडल में मैं प्रचार प्रसार विभाग मंत्री हुआ करता। मैं प्रचार प्रसार का ही काम देख रहा था कि इलाहाबाद में जितने भी विश्वकर्मा समाज के लोग हैं उनको जो है अपने समाज से कैसे जोड़ना है, इस संस्था से कैसे जोड़ना है, इस जो है संस्था को आगे कैसे ले जाना है, जिससे कि हमारी सामाजिक भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी और आर्थिक रूप से हमारा समाज कैसे उत्थान करेगा जो है। इन्हीं विषयों पर चर्चा होती थी। शुरू में इसकी मीटिंग हम लोग इलाहाबाद कंपनी गार्डन में किया करते थे जो है। उसमें उस समय जो है लालता विश्वकर्मा जो है, राममूर्ति विश्वकर्मा, देवकी नंदन एडवोकेट जो है, एक लोग लोक सेवा आयोग में थे, उनका नाम तो मैंने नहीं याद है। इस तरह जो है तमाम जो है समाज के जो है जाने माने बुद्धिजीवी से लेकर जो है कर्मचारी वर्ग, अधिकारी वर्ग जो वहाँ एकत्रित होते थे और केवल राजनीतिक भागीदारी को लेकर ही चर्चा होती थी। लेकिन एक कितने दुख की बात है कि हमने एक नेता तो ज़रूर पहुंचाया जो है लखनऊ तक, लेकिन वो नेता जो है समाज को कहाँ पहुंचाया, उसकी ये जवाबदारी बनती है देने की। लेकिन हम राम आश्रय विश्वकर्मा से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं आज इस मौके पर कि उन्होंने समाज को क्या दिया। अपना रिपोर्ट लेकिन आपने पूछा कि क्या दिया, लेकिन राम आश्रय विश्वकर्मा जी कहते हैं कि मैंने समाज को एक नई दिशा दिया हूँ, विश्वकर्मा समाज को सम्मान दिया हूँ,
सम्मान का मतलब ये होता है कि उनका कहना है कि मैंने विश्वकर्मा पुस्तकालय, विश्वकर्मा चौक, विश्वकर्मा स्कूल और विश्वकर्मा ये क्या बोलते हैं अपना घाट और विश्वकर्मा की मैंने पहचान बनाई। और उनका कहना ये है कि विश्वकर्मा समाज हमारे साथ में खड़ा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमको चुनकर नहीं लाया था। यह आप समझ सकते हैं, ये अपने समाज की बात है कि माननीय मुलायम सिंह यादव ने एमएलसी बना करके उन्हें मंत्री बनाया था। उनकी एक डोर जो थी वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे के हाथ में थी, इसकी वजह से वो कुछ काम नहीं कर पाए। तो क्या वो सत्य बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? नहीं, अब चूँकि जो है वो LLM कर चुके हैं, हाँ, वो केवल वकील की भाषा ही बोल रहे हैं। जो है किसी भी समाज के दो पहलू होते हैं, जो है हाँ, एक प्रत्यक्ष पहलू, एक अप्रत्यक्ष पहलू। कोई भी समाज जो है केवल सरेआम गंगा में नहीं कूद जाएगा। गंगा कुछ लोग नहा के आएंगे, कुछ लोग वहाँ जो है दफना के जाएंगे। इसी तरह समाज की धारा होती है। समाज जो है, राजनीति में जाइए, उसमें भी 2 सदन बने हुए हैं। एक आपका जो है राज्यसभा है, एक लोकसभा है, हाँ, एक जो है यहाँ आपके विधान परिषद में जो है, एक विधान परिषद है, एक विधानसभा है जो है। तो दोनों माध्यम इसीलिए बने हुए हैं कि जो जैसे वो अगर वो उस काबिल है, उस समाज का ताल्लुक़ रखता है, अपनी भागीदारी लगता है तो ठीक है। अगर वो विधानसभा में नहीं पहुंच पाए तो विधान परिषद के माध्यम से जो है समाज की लड़ाई लड़ेगा, जो है जिस दल से गया है उसकी लड़ाई लड़ेगा, उसकी विचारधारा को लड़ेगा। जो है अगर ये बात आप कहते हैं जो है तो मुलायम सिंह ने उस समय इनको चुना क्यों? इसलिए चुना कि वो विश्वकर्मा समाज के कहीं ना कहीं ताज नज़र आ रहे थे, जो है कहीं ना कहीं ताज नज़र है। मुलायम सिंह की राजनीति की आप बात करते हैं तो क्यों सफल रही? मुलायम सिंह की राजनीति इसलिए सफल रही जो है बैकवर्डों के बीच में कि उन्होंने सारी जातियों का एक समन्वय बनाने की कोशिश किया, चाहे प्रजापति हो, कुम्हार हो, जो है लोहार हो, मतलब सारी जातियों का एक समन्वय बनाया। लेकिन अब यहीं पे रोकना चाहेंगे, उस समय तो आप लोगों ने उच्च शिक्षा मंत्री को आपने इतना, राम आश्रय विश्वकर्मा जी को इतना प्यार दिया, इतना वो दिया, उसके बाद क्या कोई नेता ऐसा नहीं मिला कि आप जिसको फिर से वैसे बना पाएँ, किसी को शिक्षा मंत्री बना पाएँ, किसी को मंत्री बना पाएँ? क्या कमियां रही कि आप लोग अभी तक इतने सालों से आप वंचित हैं शासन सत्ता से? आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है, जो है इसका बहुत बढ़िया से उत्तर मैं आपको बता रहे हैं। जो है उसका बढ़िया उत्तर ये है, सबसे बढ़िया कहते हैं जो है, एक मुहावरा है, देसी मुहावरा है कि दूध के जली बिलार माठा फूंक के पीती है। वही स्थिति जो है हमारे समाज की हो गई है। अब एक बार वो दूध से जल गया है, तब उसे मट्ठा फूंक कर ही पीना पड़ रहा है कि मैं समाज को किसको अगुआ बना दूं, कि किसका समर्थन दे दूं कि वो पता चला मेरे नाम की खेती काटता रहे। जो है आपके चैनल के माध्यम से आज भी जो है हमारे समाज के जो है तमाम हर दलों में नेता हैं, जो है जब उनके अंदर से जो जानकारी ली जाती है, उनकी फीडबैक ली जाती है, तो आपसे बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से तो बहुत गलत रिपोर्ट आती है। क्योंकि आप चैनल पे मुझसे बात कर रहे हैं, इसलिए किसी के बारे में प्रत्यक्ष टिप्पणी करना जो ठीक नहीं होगा। जो है आप चैनल वाले हैं, पत्रकार का मतलब होता है खोजी, आप खोजी हैं तो एवं तमाम नामों का हमने नाम लिया, उसमें कुछ नाम आपके दिमाग में गूंज रहे हैं, उनकी हिस्ट्री देख लीजिएगा। अगर उनकी हिस्ट्री नहीं पाइएगा तो विजय बहादुर विश्वकर्मा से एक बार आप पुनः मिलने की कोशिश कीजिएगा। अप्रत्यक्ष हिस्ट्री आपको मैं बता दूँगा जो ऐसे लोगों की। तो अभी क्या वापस क्या ऐसे ही उन्हीं के नाम से मतलब चलता रहेगा, या कोई प्रयास आप लोग कर रहे हैं, पूरे समाज के लोग मिल करके किसी और नेक्स्ट नेता को आप लोग चयन कर रहे हैं? देखिए, जो है राजनीति में सबसे बड़ी आवश्यकता होती है शिक्षा की। अगर हमारा समाज ईमानदारी से शिक्षित बन जाएगा तो ईमानदारी से हम नेता भी बन जाएंगे, राजनीति में हमें भागीदारी भी मिल जाएगी। अभी हम शिक्षित नहीं हैं, अभी हम शिक्षा की तरफ अग्रसर हैं। जिस दिन हमारा समाज ईमानदारी से शिक्षित हो जाएगा जो है, तो जिस तरह श्रीवास्तव में नेता चुनने की ज़रूरत नहीं है, तमाम कास्टें इसी तरह से आपको गिना दूँ, उसमें नेता चुनने की आवश्यकता, नेता उसमें आप अपने आप निकल कर जो राजनीति में भागीदारी कर रहे हैं, शासन प्रशासन में भागीदारी कर रहे हैं, समाज में भागीदारी कर रहे हैं। तो हमारी सोच तो वही है कि नेता चुनेंगे तो वो समाज का नुकसान ही करने के लिए तैयार है। क्योंकि हमको जितने छोटे भाई नेता दिखाई पड़ रहे हैं हमारे समाज यही काम कर रहे हैं। आपने कहा कि नेता चुनेंगे तो समाज का नुकसान करेंगे, लेकिन आप राम आश्रय विश्वकर्मा जी से कितने दिन तक जुड़े थे?
राम आश्रय विश्वकर्मा से हम सन 2002 तक जुड़े थे जो है। हाँ, कितना साल होता है ये बताइए, आप कौन से दिन से हाँ। कौन से साल से स्टार्ट हुए थे? मैं 86 से उनके साथ जो है जुड़ा, 86 से जो है हाँ सन 2000 हाँ 2 तक जुड़े थे जो है। हाँ, जुड़े तो आज भी हैं 84 जो है। 4 मतलब ये 15-20 साल आप हाँ, जुड़े थे। जुड़ा तो मैं आज भी हूँ जो है। लेकिन इस सालों में कुछ आपका कोई कार्य हुआ कि नहीं? नहीं, हाँ, देखिए हमारा कार्य मतलब व्यक्तिगत विकास नहीं, नेता से व्यक्तिगत विकास की उम्मीद करना जो है हाँ कहीं ना कहीं बेईमानी ही होगी। वो समाज का ही विकास कर दे, उसने ना सबका विकास कर दिया जो, क्योंकि नेता जो है व्यक्तिगत अगर विकास की बात करता है तो व्यक्तिगत लाभ की